था और उसमें उनके 3 किस्म के जत्थे थे। एक जत्था वो था जिसने अगवा करने के बाद फौरी तौर पे पहाड़ों के अंदर पनाह ले ली, गायब हो गया। और दूसरा जत्था वो था कि जिसने जब वो पूरी ट्रेन के मुसाफिरों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया या एडजस्ट कर दिया गया या अंदर बिठा दिया गया या बाहर बिठा दिया गया, और जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने इस तरह किया कि कुछ मुसाफिरों को निकाल के बाहर बिठाया और बाहर बिठा के उनके साथ खुद कुछ हमलावर बिठाए और साथ कुछ लोग वहाँ पर छोड़े और छोड़ने के बाद वो गायब हो गए। तो दूसरा जत्था ये था। और तीसरा जत्था जो वो था जो वहीं पर रहा और आखिर में वो जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी फौज है, उसकी गोलियों का निशाना बने और मारे गए सारे, वो फासले जहन्नम हो गए। तो वो तीसरा एक जत्था था। इस सारे जत्थों के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही थी और कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट फ़ोन थी, क्योंकि वहाँ पे आम नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन है उसके सिग्नल नहीं होते, और सिग्नल ना होने की वजह से पाकिस्तान को लेट इतला मिली थी। और इतला भी उस वक्त मिली जब BLA ने क्लेम कर दिया अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कि जनाब हमने ये पाकिस्तान की ट्रेन अगवा कर लिया। बल्कि इसके साथ ही या इससे पहले ही इंडियन चैनल्स ने इस खबर को उठा लिया। जब इंडियन चैनल से पाकिस्तान के अंदर मॉनिटरिंग हुई पाकिस्तान को, फिर उसको पता चला, फिर BLA की वेबसाइट्स और बाकी चीज़ों से पता चला कि हमारी ट्रेन अगवा हो चुकी है, फिर हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हुई, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया था जहाँ पे किसी किस्म का सिग्नल नहीं था, जहाँ पे किसी किस्म का शहर नहीं था, जहाँ पे सड़क बहुत दूर थी। तो एक वीरान इलाके के अंदर अचानक ट्रेन को रोक लिया गया और फिर उसे अगवा कर लिया गया था। और उस वक्त जब इन्वेस्टिगेशन हुई और पाकिस्तानी इदारे एक्टिव हुए तो पता चला कि इनके पीछे रा है बाकायदा, क्योंकि रा ने इन लोगों को ट्रेन किया था, रा ने इनको कम्युनिकेशन के आलात दिए थे, रा ने इनको पूरा डिज़ाइन बना के दिया था, और रा ने इनको ये तक कहा था कि आपने ट्रेन उड़ा देनी है, तमाम मुसाफिरों को 400-450 मुसाफिरों को आपने शहीद कर देना, मार देना। और तभी ये बड़ी खबर बन सकती थी। या फिर ये है कि आप वहाँ पे मुसाफिरों को मारना शुरू करें और हम आपको पूरा बैकअप देंगे, आपको फुल एक मीडिया सपोर्ट दी जाएगी इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान ने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है और उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। ये ध्यान में रखो कि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने सारी चीज़ें हवाले की हैं पाकिस्तान के इदारों के, और वो सारी मालूमात इकट्ठी हुई, उसकी बाकायदा बड़ी फाइलें बनी हुई हैं और उसके अंदर सबूत लगे हुए हैं और लोगों के नाम हैं, और ये तक नाम है कि किस राग के एजेंट का किसके साथ रब्ता था, ट्रेनिंग कहाँ से हुई, आलात कहाँ से आए, जो असला था वो किसने खरीद के दिया, पैसे कितने दिए जाते हैं राग की तरफ से, हर महीने किन किन लोगों को दी जाती है, और ईरान के अंदर कितने लोग हैं, अफगानिस्तान के अंदर कितने लोग हैं, पूरी डिटेल। और इसके साथ साथ UAE के अंदर कौन कौन लोग हैं रा के जो इन लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं या इनको बुलाते थे या इनके साथ वो कम्युनिकेशन उनका एक सिस्टम था। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि इसकी भी एक गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर की पूरी दुनिया को कि जनाब इसके ऊपर, ये जो पहलगाम का वाक़या है इसके ऊपर आप तहकीकात कर लें और सबूत लेके आ जाए, कोई इंटरनेशनल बॉडी जो है वो इसके ऊपर तहकीकात कर सकती है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात भी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का ये स्टांस है कि 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए ऊपर नीचे, एक पाकिस्तान के अंदर हुआ और हमारा क्लेम यह है कि इसके पीछे रा इन्वॉल्व है, और दूसरा पहलगाम के अंदर हुआ और इंडिया का क्लेम यह है कि इसके अंदर ISI इन्वॉल्व है। तो जब दोनों इल्जामात लगा रहे हैं और दोनों दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वाक़या जो है दहशतगर्दी का वो बड़ा वाक़या समझें आप या उसे आप खालिस समझें और उसे आप कहें कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और दूसरे वाक़े को आप कहेंगे साइड पर कर दें, इसके अंदर इंसान नहीं मरे या जो लोग शहीद हुए हैं वो बहुत बड़े इंसान नहीं थे और इंडियन जो मरे हैं वो बड़े इंसान हैं। तो ये नहीं आप कह सकते। तो पाकिस्तान का क्लेम है कि इन दोनों वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए और पाकिस्तान इसके ऊपर बात करेगा। अगर यहाँ पे कोई कमीशन बनता है और कमीशन आता है तो पाकिस्तान वहाँ पे ये अपना मुतालबा रखेगा। एक तो वो कहेगा गैर जानबदार होना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से भी उसके अंदर मेंबर्स का नाम शामिल किया जाएगा कि हमारी तरफ से ये नाम है, इंडिया की तरफ से ये नाम है, ये दोनों बैठ के फैसला कर लें। और साथ ही ये कहा जाएगा कि जाफर एक्सप्रेस जो है उसके बारे में भी आप तहकीकात करें, और हम चाहते हैं कि वो भी गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और पाकिस्तान उसके बाकायदा सबूत पर फराहम करेगा, पेश करेगा। ठीक है। तो नाज़रीन, इंडिया को इंतहाई ढीठ मुल्क है। IED से जो पटड़ी उड़ाई गई थी जाफर एक्सप्रेस की, उसकी सबसे पहली फुटेज जो थी वो इंडियन मीडिया पे चली थी, और मेरे ख्याल साहब ये भी बताते खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। उससे पहले खबरें आ गई थी, उन्होंने दे दी खबरें कि बलूचिस्तान में एक बड़ा वाकया होने वाला है। बाबा बनारस जो है, बाबा बनारस तो उसे 24 घंटे पहले कह दिया था। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब का सवाल है चौधरी साहब। वो कहते हैं चौधरी साहब ये भारत का बहुत बड़ा एहसान है कि कश्मीर मसला दोबारा बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर हो गया। सिर्फ एक नहीं, 3-4 उसके एहसानात हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडिया का कि उसने बड़ी मेहरबानी की। एक तो हम लोकल पॉलिटिक्स के अंदर उलझे हुए थे और हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ के एक दूसरे को घसीट रहे थे, एक दूसरे के साथ कुछ उन्मुखी हुए थे, एक दूसरे के जो कहते हैं ना बूथे हमने सुझा दिए हुए थे चपेड़े मार मार के। तो अचानक जब इंडिया की तरफ से ये वाकया हुआ तो सब लोग अपनी अपनी लड़ाई भूल के इंडिया के ऊपर फोकस हो गए। तो एक यूनिटी क्रिएट होगी पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे बाद। तो ये यूनिटी हमें पुलवामा के वाकये के बाद 2019 में नजर आई थी, और उसके बाद फिर अब 2025 में जाके यानी 6 साल बाद ये वक्त आया है कि पूरी कौम एक जगह पे यूनाइट हुई। तो ये मेरा ख्याल इंडिया का बड़ा एहसान है और पाकिस्तानियों को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारी पैटी किस्म की सियासत है वो छोटी सियासत है, हम उसके अंदर बड़े उलझे हुए थे कि इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब ने आज दुम्बे की रान खाई या नहीं खाई, उनको देसी मुर्ग मिला ना मिला, उनको देसी घी में वो खाना दिया गया या नहीं दिया गया, उन्होंने ईद मिली
या नहीं मिली, उन्होंने ईद पढ़ी या नहीं पढ़ी, उनकी बहनों के साथ उनकी मुलाकात हुई या ना हुई, इस किस्म की छोटी सियासत से इंडिया ने हमें बालातर कर दिया। फिर इमरान खान साहब इररिलेवेंट हो गए, उससे पहले इमरान खान साहब बहुत रेलिवेंट थे और रोज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए वो मत मारते थे पूरी कौम की, ये हो गया। फिर जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे थे, तो एकदम उनको भी ब्रेक लग गए और इस साइड पे अटेंशन जो है पाकिस्तान की चली गई। तो अब आप देखें ना, जो एजाज चौधरी साहब उनकी जमानत हुई है, खबर आपको किसी नजर ही नहीं आती, इसलिए नजर नहीं आती कि इररिलेवेंट हो गई हैं सारी खबरें। तो ये उनका बहुत बड़ा शुक्रिया है। तीसरी बात ये है कि उन्होंने याद करवा दिया कि पानी पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने पानी के ऊपर फोकस ना किया और अपने मामला पानी के ऊपर दुरुस्त ना किए तो पाकिस्तान गैस हाली का शिकार हो जाएगा। तो हम पानी के बारे में कंसर्न हो गए, हमें अपने दरियाओं का पता चल गया, हमें सिंध तास मुआहदे का पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि इंडस्ट्री और पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो है। और चौथा ये है कि पाकिस्तानी फौज जो है उसका इमेज बड़ा बेहतर हो गया। इससे पहले लोकल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इमेज बड़ा खराब हो रहा था और ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तानियों के हाथों पाकिस्तान आर्मी जो बदनाम हो रही है। लेकिन इस जंग की वजह से, झड़प की वजह से, या इस एक हफ्ते के फेज की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इमेज दोबारा बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। और पांचवी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत तगड़ी हो गई। इससे पहले गवर्नमेंट कमजोर थी, उसे फार्म 47 की गवर्नमेंट कहा जाता था, लेकिन जो एफर्ट किया गवर्नमेंट ने, अब उसके बाद साथ ही लेजिस्लेट भी हो गई है और ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट फील हो रही है इस वक्त। तो ये भी मेरा ख्याल है इंडिया का बड़ा, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और इसके साथ साथ जो हमारे दरियाओं में पानी छोड़ा जा रहा है इस वक्त, उसका भी बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जी इंडिया ने कोई ये मेहरबानियां की, इंडिया ने और बड़ी मेहरबानियां करती हैं सारे मामले में। तो मसला पाकिस्तान का जो बिजनेस है अब बेहतर चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो मसला कश्मीर को आप मानते हैं कि वाकई इंटरनेशनल सतह पे उजागर हो गया है, सिर्फ मोदी की इस बेवकूफी की। और उसके साथ साथ कश्मीर का पॉइंट, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मसला कश्मीर दोबारा उजागर हुआ है और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी एक एनर्जी आई है। वहां पे भी लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी और वहां पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो आप सेटलर लेके आए यहाँ पे, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, अनएक्सेप्टेबल है। तो वहां पे एक दोबारा इंडिजिनस किस्म की मूवमेंट मकबूजा कश्मीर के अंदर भी उठनी शुरू हो गई और साथ साथ पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसके अंदर मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसकी खबरें चलनी शुरू हुई, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ये भी एक मसला है। इवन ट्रंप को भी ये पता चला कि 1500 साल पुराना मसला है, इसको हल करना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, साजिद अकरम साहब ने भी सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, ऑलमोस्ट जवाब तो दे दिया है, लेकिन फिर भी साजिद भाई हमें देखते हैं तो कुछ जुमले आपके लिए भी जरूर कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस व्हेन ही सॉ पाकिस्तान यूनाइटेड। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी। अब देखें 25 करोड़ लोग जो है उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी आए तो सही एक मरतबा, और लोगों ने जो है ना, अगर छुरियां हैं तो वो तेज करनी शुरू कर दी है, डंडे हैं तो वो ना तैयार करना शुरू कर दिए। तो ऐसे जैसे ना एक हॉकी का मैच होने लगा, कोई इस टाइप की सूरत हाल थी। तो लोगों ने बल्कि मीम्स बड़ी बनाई कि जी आप बुध के दिन आप करें जो कुछ करना है आपने, क्योंकि बाकी हफ्ते के दिन मैं मसरूफ हूं रहा। जमील गुजर साहब का सवाल है, लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो माफ़ी इस चीज़ की है जी कि ये सवाल, ये टॉपिक हमें बहुत पहले करना चाहिए था, जब ये टेंशन स्टार्ट हुई उसी वक्त करना चाहिए था, शायद उससे भी पहले। और आज ये सवाल की सूरत में हमारे सामने आया और उनका सवाल ये है जी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और वो कहते हैं कि उनका अल्लाह ताला के बाद वो कहते हैं कि ये उनका एहसान है हम पे कि हम आज इतने कॉन्फिडेंस से अपने दुश्मन को आंखें दिखा रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब तो यकीनन अब चौधरी साहब देंगे, लेकिन उससे पहले ये अपॉलॉजी जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा हमारी कि ये बात हमें पहले करनी चाहिए थी जो हम आज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेगा। डॉक्टर साहब बड़े शानदार इंसान थे, मेरी उनके साथ बड़ी मुलाकातें थी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे मेज़बान थे, डॉक्टर साहब बड़े इंटेलेक्चुअल इंसान थे, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे शायर थे, वो शायरी से भी उनका बड़ा शगफ था, शेर उनको बेतहाशा अजबर थे, और दूसरा बड़े नस्तालीक आदमी थे, पाकिस्तान के बारे में बहुत कंसर्न थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान ताक़यामत सलामत भी रहे, कायम भी रहे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए। अपनी बेगम जो उनकी हॉलैंड की थी उनको भी यहाँ लेके आए, अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे रहे, और आखिर में तो उनके ऊपर ट्रैवल पाबंदियां भी थी कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन उनको नुकसान पहुंचा दें। तो इस वजह से वो ट्रैवल भी नहीं कर पाते थे, जिनका उनको बहुत अफसोस था। तो वो वाकई मोहसिन पाकिस्तान हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सियासत का शिकार हो गए, जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर बड़ी शख्सियात हो जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पे जो बाख्तियार लोग होते हैं या बाइक़्तिदार लोग होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, छोटे ज़हन के, छोटे ज़मीर के और छोटी अकल के लोग। और ये लोग जो हैं छोटे दिल के लोग, ये लोग वो लोग हैं जो इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाते हैं, और फिर जो बड़े लोग होते हैं जिनका कद बड़ा होता है, जिनका ज़रब बड़ा होता है, जिनका नाम बड़ा होता है, उनकी टांगें काटना शुरू कर देते हैं। तो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं हमारी इस जबिल्लत का शिकार हो गए, लेकिन बड़े आदमी हैं और पाकिस्तान को हमेशा उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और साथ उनके एहसान का एहसास भी करना। आज हम एटमी कुव्वत हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, अब इस क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा करने से पहले। ये खादिम साहब का सवाल है, वो कहते हैं जी, बल्कि जो कहते हैं बाद में बताता हूँ, ये
एक जैसे चौधरी साहब ने कहा कि हमारे अंदर एक यूनिटी क्रिएट हो गई। आप यकीन माने एक चीज़ है कि अपनी फौज से, अपने मुल्क से जो मोहब्बत है ना, ये पाकिस्तानियों के डीएनए में है। हम वक्ती तौर पे हो सकता है इर्द गिर्द थोड़ा सा नाराज होकर 2-4 दिन बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आए उस वक्त हम इकट्ठे ना हो। सेम यही हुआ पीटीआई के साथ भी। पीटीआई का बहुत ज्यादा एक बड़ा ग्रुप था जो कि अगेंस्ट चल रहा था, या इमरान खान की मोहब्बत में मैं स्ट्रेट कहूंगा कि वो कुछ ऐसे इकदाम कर रहे थे या बुरा भला कह रहे थे फौज को, या अपने मुल्क के अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज में साथ मिल जाते थे। लेकिन जैसे ही मुल्क पे एक वक्त आया तो सब इकट्ठे हो गए, सब अपनी फौज के साथ पीछे आके खड़े हो गए। लेकिन कुछ स्पॉयलर्स अभी भी मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहीं पे खड़े हैं। ये सवाल उनके लिए है, ठीक है। ये है जी चौधरी साहब, कर लूं सवाल फिर? ठीक है जी, जरूर करें। खतरनाक सवाल है जी। खादिम साहब कहते हैं जी, इंडियन मोदी और पाकिस्तानी यूथी है, दोनों क्या एक जैसे हैं? नहीं, जाती है यार वैसे, क्योंकि मैं इस सारे फेज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार था वो पॉजिटिव था, स्वाय एक दो लोगों के, और मेरा ख्याल है वो भी नादानी में, बेवकूफ़ी में इस किस्म की हमाकतें करते रहे। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, बल्कि इमरान खान साहब ने जेल से भी कहा कि हम यूनाइटेड हैं और इंडिया और पाकिस्तान के मामले में हम सब एक हैं और यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं है। और कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने कहा जी हम खुद जाके लड़ेंगे, और ये बात पॉजिटिव है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसी बात का इजहार करना चाहिए कोई। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको स्पाइलर आपने कहा है, वो हर पार्टी के अंदर होता है। वो जब देख पकड़ी होती है तो उनको बड़ा बुरा लग रहा होता है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि और कुछ ना कर सकें तो इसके अंदर नमक ही इजाफा कर दें ताकि लोग इसको एंजॉय ना कर सकें। तो नमक बढ़ा देते हैं, ये मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं या पानी ज़्यादा डाल देंगे शोरे के अंदर। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने देख का शोरा ज़्यादा बढ़ाया है, उसको ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन वो चंद लोग हैं, चंद लोगों की बुनियाद पे हम सारे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पूरा नहीं कह सकते। मैं माफी चाहता हूं वैसे। ठीक है, तो मतलब लेकिन जो स्पॉयलर्स हैं उन्हें तो कह सकते हैं। स्पॉयलर मैं अगेन ये कहता हूं कि हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो स्पॉयलर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पॉयलर है वो लाउड हैं, जरा ज्यादा नजर आते हैं। जब ज़्यादा नजर आते हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। बेसिकली वो जो यूट्यूबर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो ज़ाहिर है आर्मी के खिलाफ थे, फौज के खिलाफ थे और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ थे, और इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही थी कि फौज की कैसे सपोर्ट करें। तो उस वक्त कुछ ना कुछ उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था सारा मामला। तो इनके अलावा बाकी लोग ठीक है यार, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ये सवाल है जी इंडियन का। ये एक इंडियन अकाउंट है, इंडियन 720, और इसने क्वेश्चन किया है जी कि राफेल का नाम सुना है कभी? धमकी दे रहे थे। तो आगे से एक पाकिस्तानी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है जी। ये है जी हमदन रोशन साहब, ठीक है ना, या रोशान इनका नाम होगा। उन्होंने कहा जी हाँ जी सुना है, और जवाब है रा इज फेल। ठीक है, तो चौधरी साहब ये शुगल भी आपस में चल रहा है। ये आपकी शरारत है। आपने उस दिन कहा था राफेल, तो रा फेल, तो उसके बाद लोगों ने उसको मेरा ख्याल है पिक कर लिया है। वैसे है आप भी यार बहुत बड़े शैतान है वैसे। मैं वैसे आपकी जो सलाह है उनको भी सलाम पेश करता हूँ। आप भी कोई कम मुद्दी नहीं है वैसे। देखिए चौधरी साहब, मैंने किया क्या? मुझे एक बात है, तेजाब गोस्वामी कह दिया, मतलब क्या है इसके अंदर? गोबर आ रही है, मतलब इसमें कोई मसला है? नहीं, मैं कहता हूँ यार सीरियस होना चाहिए। जनरल बकरी सर कोई जो सीरियस शो है, सीरियस नजर आना चाहिए। यानी हो जो राफेल है वो जाहिर है त्यारा है, फ्रांस का है, अच्छा त्यारा है, उन्होंने बहुत मुल्कों को बेचा है। इंडिया ने ज़्यादा बड़ी तादाद में खरीदे हैं, और सबसे ज़्यादा राफेल जो मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया के पास ही होंगे। 36 उन्होंने ले लिए हैं, 26 उन्होंने और लेने हैं। वैसे पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो 60 है, आपको पता होगा, 60 के करीब, और बाकी तो हमने अपने भी बनाए हैं, वो बड़े अच्छे तैयार हैं। अब राफेल का मसला ये है कि जिस दिन वो गिर गया ना पाकिस्तान के हाथों, तो उसकी पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी, और उसमें बहुत कंसर्न है फ्रेंच, और इसलिए फ्रेंच जो है ना उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सपोर्ट भी देते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तानी जो है ना उनके हाथों ये तैयारे तबाह ना हो। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा कि यार हमारे तैयारे को छोड़ देना, किसी और के ऊपर अटैक कर लो। जब रशियन है सामने तो हमारा न मारना। हमने कहा कि ठीक है यार उनको ना भेजो। लेकिन एक बड़ी जो गड़बड़ हुई है ना वो यही हुई है, जो उस पर खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं, और खबरें जो है ना उनका कोई सोर्स तो है कोई नहीं है, तो बस जर्नलिस्ट ही हैं जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो राफेल का जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो नेविगेशन सिस्टम, उसको पाकिस्तान ने मफलूज कर दिया था या उसको कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब अगर ये खबर सच साबित हो जाती है तो राफेल तो बढ़ गया। अच्छा चलें, इसके ऊपर हम चौधरी साहब डिस्कस करेंगे दोबारा। अभी चलते हैं जी एक और, ये ट्रैवल विद मोहसिन साहब ने ये जवाब दिया। इसमें मैं सवाल नहीं डाल रहा हूँ कि एक इंडियन थे, उन्होंने सवाल में बहुत बदतमीजी की, लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता था, लेकिन उनका सवाल का जो मतलब था वो ये था जी कि हिंदुस्तान जी जैसे आपका बाप है, आप बेटे हैं। तो आगे मोहसिन साहब ने जवाब दे दिया जी। वो कहते हैं बेटा पापा पहले आते हैं, बेटे बाद में, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पहले आया था और 15 अगस्त को इंडिया। तो खुद ही सोच लो बाप कौन होगा। ये भी चल रहा है। नहीं ठीक है, सारे वो कमेंट्स हैं इस तरह, इस किस्म की गेम्स तो चल रही हैं वैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मुझे लगता है जो पाकिस्तानी ज़्यादातर रात को जाग के ना ये यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर बैठे रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। मेरे ख्याल उनको अच्छी गेम मिल गई है कि वो इधर से तीर चलाते रहे, उधर से वो तीर चलाते रहे। तो इस लिहाज से तो एक जंग पाकिस्तान और इंडिया की चल रही है। लेकिन उसमें ये बड़े ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानियों का, जो वो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। हाँ, टाइमिंग और इंडियन भागते हैं इस चीज़ से बहुत। अब यही देख लें, उसने सादा सा सवाल किया, उसने 2 मिनट में आगे जवाब निकाल के तबीयत साफ कर दी। अच्छा, पहला सेक्शन हमने थोड़ा सीरियस किया था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा आपको उन लाइटर कमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली कमेंट्स आप ही के हैं, और इस तरह के
कमेंट जब भी आप करेंगे तो यकीनन मेरी कोशिश होगी कि उस दरमियान में कहीं ना कहीं मैं शामिल करता रहूं। ये जी काशिफ साहब का सवाल है, वो कहते हैं जी तेजस का मजाक ना उड़ाएं, हमने थोड़ा शुगल वुगल लगाया था तेजस के बारे में। शुगल क्या लगाया था जो साहब, हकीकत है 1983 से बन रहा, अभी तक बना नहीं है। उनकी अपनी नेवी ने लेने से इनकार कर दिया और ये पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर लगा चुके हैं।